अब शुरू हुआ असली घमासान। अब महायुति में होगा शिंदे वर्सेस बीजेपी वर्सेस एनसीपी का खेल। मुख्यमंत्री तो फाइनल, लेकिन सरकार पर संकट बरकरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आखिरकार 11 दिन बीत जाने के बाद जो है बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया और वही जो है अब प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को चुना गया है। यानी कि जो लंबे समय से घमासान की स्थिति मुख्यमंत्री को लेकर बनी हुई थी, विभागों को लेकर बनी हुई थी, डिप्टी मुख्यमंत्री को लेकर बनी हुई थी, दरअसल उसके बादल तो छट गए हैं। लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय यही है कि अब दरअसल असली घमासान की जो गूंज है वो महाराष्ट्र में सुनाई देगी। वो कैसे, आगे बताएंगे। लंबे समय से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कितनी उठापटक थी, कितनी माथापच्ची थी, हम सब ने देखी। हालांकि अब मुख्यमंत्री का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है और अब जो है पहले के समय के मुताबिक 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, जिसमें फिलहाल जो है कंफर्म्ड 3 चेहरे वो ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर और अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि मंत्री कौन कौन से साथ में शपथ लेंगे इसको लेकर फिलहाल चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यहीं पर अब जो है असली दांव पेच जो है यहाँ पर महायुति का फंसने वाला है। और दरअसल अब आपको लग रहा होगा कि अब तो जो है संकट के बादल छट चुके हैं, तो अब ये असली दांवपेच का खेल कहाँ से शुरू हो गया। लेकिन दरअसल संकट के बादल जो छटे हैं, ये बादल अपने आप नहीं छटे, प्राकृतिक तौर पर नहीं छटे हैं, इन्हें छटाया गया है मजबूरन, सामंजस्य बिठाया गया है मजबूरन और मुख्यमंत्री चुना गया है मजबूरन। अब दरअसल ये मजबूरन जो शब्द है ये बार बार क्यों आ रहा है? ये दरअसल इसीलिए आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी हुई थी, बीजेपी शिंदे एक दूसरे की जो मजबूरी बनते हुए दिखाई पड़े थे, वहीं से दरअसल ये मजबूरन शब्द जो है पनपने लगा और अब इस मजबूरी का जो असर है वो भी अब जमीन पर साफ तौर पर दिखने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से विधायक दल का नेता जो चुना गया, पहली बार कई ऐसी चीजें हुई महाराष्ट्र में जो अब तक नहीं हुई थी। जो परंपरा थी, जो सिस्टमैटिक वे था बैठक का, मुख्यमंत्री चुनने का, उसको लेकर दरअसल बदलाव इस बार देखा गया। पहली बार जो है सेंट्रल हॉल में बैठक हुई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पहली बार जो है विधायक दल की बैठक जो है अंदर खाने नहीं की गई, सबके सामने की गई, ताकि जो बैठक है वो सार्वजनिक तौर पर सब लोग देखें कि बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है। तो क्या इसको लेकर घबराहट बीजेपी के अंदर थी कि अगर हम अंदर खाने बैठक करते हैं तो क्योंकि मनमुटावों की स्थितियां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल ही रही है, तो कहीं फिर से बात ना अटक जाए। तो एक सार्वजनिक मंच पर अगर बैठक होगी, नेशनल मंच पर जहां पर पूरी जनता इसे देख रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो नेता होंगे वो अपने अपने मर्यादाओं को देखते हुए बयानबाजी करेंगे, बातों को करेंगे। तो क्या इसीलिए ओपन बैठक में यह फैसला लिया गया? क्योंकि ओपन मीटिंग की गई और लाइव कैमरे के सामने बैठक में जो है विधायक दल का नेता चुना गया, तो इसको लेकर भी जो है अब दांवपेच फंस रहे हैं कि ये कोई ट्रेंड तो था नहीं, ना ही जरूरी था। तो क्या ये मजबूरी बीजेपी की थी, गठबंधन की थी कि सामंजस्य बना रहे, एटलीस्ट जो सरगर्मी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही है उसको लेकर कोई आपाधापी ना बन पाए स्थितियां। क्योंकि जो चहलकदमी एकनाथ शिंदे के दिखाई पड़ रही थी, जिस तरीके से वो अपने गांव चले गए थे, तबीयत खराब का हवाला बार बार दिया जा रहा था, बैठक से पहले गांव चले गए थे, तो ये दरअसल जो संकेत हैं ये यूं ही नहीं है, इनके पीछे जो है कारणों का अंबार लगा हुआ है। और इसीलिए दरअसल अब ये लगातार सरगर्मियां तेज हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन सरकार पर संकट जो है वो लगातार बरकरार है। अब इसके अलावा क्योंकि मजबूरी इसीलिए भी है,
शिंदे की बीजेपी के लिए, बीजेपी की शिंदे के लिए, क्योंकि अब जो है बीएमसी के इलेक्शन महाराष्ट्र में होने हैं और ऐसे में जिस तरीके से बीएमसी में जिसके पाले की जीत होती है सरकार उसी की मानी जाती है, तो ना शिंदे जो है बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का असली सैनिक वो अपने आप को कहते हैं। अब अगर वो मुख्यमंत्री के पद की लालसा के लिए महायुति गठबंधन का या बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लांछन तो उन पर आएंगे कि क्या ये सिर्फ किस्सा कुर्सी तक ही सीमित था। ऐसे में बीजेपी के लिए भी जो है गले की फांस शिंदे बने हुए हैं, क्योंकि अगर शिंदे को मान सम्मान नहीं दिया गया तो केंद्र से हाथ धो बैठना पड़ सकता है केंद्र सरकार को। तो बीजेपी और शिंदे की मजबूरी तो साफ तौर पर अल्टीमेटली दिखाई ही पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ था, 17 शिंदे चले गए थे, तबीयत खराब हो गई थी। अब आप हास्यप्रद ये बात होगी, लेकिन कुछ जो राजनीति के जानकार है वो दरअसल ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि क्योंकि शिंदे जो है वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, और ना सिर्फ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का जो खेल होता है उसमें वो काफी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों अमावस्या का दौर था। तो जानकार दरअसल ये भी कह रहे हैं कि अमावस्या के समय में तंत्र मंत्र की पूजा का क्योंकि महत्व होता है, तो क्या तंत्र मंत्र की पूजा करने के लिए वो गए थे। क्या पता तांत्रिक ने कहा हो कि अभी भी वक्त है, माहौल टाइट है, माहौल बना हुआ है आपके पक्ष में, तो आप थोड़ा तांत्रिक वाली पूजा कर लीजिए, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की गद्दी एक बार फिर से आपको मिल जाए। तो ये भी दरअसल तमाम जो राजनीति के बड़े जानकार है वो कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक वास्तविक बात नहीं हो सकती, क्योंकि जानकार हैं, विश्लेषण है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है बातों को, संभावनाओं को लेकर जताते हैं। लेकिन अब अगर संभावनाओं की बात नहीं है, टेक्निकली कहाँ पर मामला फंस रहा है उसका अगर हम जिक्र करें तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो मुख्यमंत्री को लेकर, प्रभार को लेकर, विभागों को लेकर जो है माथापच्ची का दौर चल रहा है। अब बात अटकी कहाँ पर है इसका अगर हम जिक्र करें तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इस विभाग को लेकर लगातार जो है शिंदे अपने तेवर दिखाए जाते हुए दिखाई पड़े हैं। क्योंकि अगर शिंदे सरकार की बात करें इससे पहले, तो शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस थे, तो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था और वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का ये तर्क है कि जो मंत्रालय पिछली सरकार में डिप्टी सीएम के थे, वो मंत्रालय अगर मुझे डिप्टी सीएम पद मिलता है तो यहाँ पर भी दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हीं को मिलना चाहिए। हालांकि शाह के साथ तमाम बैठकें हुई, इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था और माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है, तो वहीं एनसीपी गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग की जो पेशकश कर दी है। तो जाहिर तौर पर बात जो अटकी है अब गृह विभाग और गृह मंत्रालय और वित्त विभाग को लेकर अटकी हुई है। लेकिन ऐसे में महायुति ने हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला तो कर लिया, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक क्या विभागों का बंटवारा हो पाएगा? क्योंकि आंकड़े जो कहते हैं बीजेपी 132 सीट पर है, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं, एनसीपी जो है 41 सीटों पर सिमटी महाराष्ट्र में। तो ऐसे में अब जो माथापच्ची हालांकि सीएम के खत्म हो जाने के बाद जो दिखाई पड़ रही है वो दरअसल असलियत में वो ये है कि अब जो है असली घमासान जो है वो जाहिर तौर पर शिंदे वर्सेस बीजेपी वर्सेस एनसीपी का होने वाला है विभाग बंटवारे को लेकर। और इसीलिए दरअसल इस बात का तात्पर्य ये निकल जाता है कि अब जो सरकार का गठन तो होने जा रहा है शपथ ग्रहण के बाद, लेकिन ये सरकार जो है वो अभी भी संकट में दिखाई पड़ रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार जो है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया तो राष्ट्रपति शासन पर फिलहाल के लिए थोड़ा ठहराव तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद ये पूरी जताई जा रही है
कि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाने के बाद भी जो है महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो अभी सामंजस्य की ट्रेन में चलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी कि जो सरकार है उस पर संकट लगातार बरकरार है और ये संकट सुलझाने में अब महायुति हालांकि कितना कामयाब हो पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर जो मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो चुका है और मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाने के बाद आगे की राह महायुति के लिए कितनी आसान रहने वाली है, इसको लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।